आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। चमोली जिले की तीनों विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। अपनी पार्टियों से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी हुआ आज एक नामांकन। जिस प्रकार से दोनों राष्ट्रीय दलों भाजपा कांग्रेस में टिकट के बंटवारे पर रात ठनी हुई है, उसके मद्देनजर आगे भी बगावती प्रत्याशियों को निर्दलीय या दूसरे दलों में शामिल होकर चुनाव मैदान में देखे जाने की प्रबल संभावनाएं बनती जा रही है। मंगलवार को जनपद के तीनों विधानसभा सीटों के लिए हुए नामांकन में बद्रीनाथ विधानसभा में भाजपा के महेंद्र प्रसाद भट्ट, कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी, सीपीआई के विनोद जोशी, पीपीआईडी के पुष्करलाल बैचवाल ने नामांकन किए। वहीं दूसरी तरफ थराली विधानसभा में आज सिर्फ एक प्रत्याशी माकपा के कुंवर राम ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस तरह कर्णप्रयाग विधानसभा में आज 4 नामांकन हुए, जिसमें भाकपा माले के इंद्रेश मैखुरी, पीपीआईडी के सुरेशी देवी, भाजपा के अनिल नौटियाल और भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में टीका प्रसाद मैखुरी ने आज नामांकन किया। न्यूज़ 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत के साथ सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। 2022 भाजपा का है और हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। बद्री विशाल का आशीर्वाद है और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिला है। अपने कामों को लेकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों के लिए मैं गाँव तक जाऊँगा और विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ भगवान बद्रीनाथ की आशीर्वाद से पिछली बार से ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी चमोली जनपद की तीनों सीटों को जीतेगी। ये तो हम इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। जहाँ तक चुनाव की बात है, कांग्रेस तो हमेशा मुद्दे सिद्धांतों के आधार पर चुनाव लड़ती है और विकास हमारा एजेंडा होता है। हम लोग ये कभी झूठे सपने दिखाना, छल करना, कपट करना, सपने दिखाना, ये कांग्रेस काम नहीं करती है। कांग्रेस जो बोलती है वो करके दिखाती है, धरातल पर करती है। और भाजपा केवल बोलती है, करती कुछ नहीं है। पिछली बार भी बहुत सारी बातें की भाजपा ने, रोजगार देंगे नहीं, भाजपा को जवाब देना पड़ेगा। भाजपा ने कहा था कि हम लोग शराब माफिया समाप्त करेंगे, खनन माफिया समाप्त करेंगे। आज घर घर में शराब बांटी जा रही है, घर घर में। कोरोना में पूरा 2 साल तक देश बंद रहा और शराब की दुकानें मोबाइल लगा करके घर घर बांटी गई है। ऋषिकेश में तक जो है शराब बांटी गई, जो धर्म नगरी है, हरिद्वार में। तो फिर इनके कथनीय करने में बहुत अंतर है। लिहाजा जो है बदलाव का समय आ गया है और निश्चित रूप से लोग विकास का एजेंडा मान करके कांग्रेस पर मैं कहना चाहूँगा, पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे देश स्वतंत्र हुए और संविधान को लागू हुए लगभग 72 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने जो है हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, उन्हें अभी तक जो है लागू नहीं की। हमारी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया इस समय 3 प्रदेशों में चुनाव लड़ रही है। पंजाब में चुनाव लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है। यदि जनता का हमें समर्थन मिलेगा तो हम आने वाले समय में जो है उत्तराखंड के लोगों, जो उत्तराखंड के संसाधन हैं, उनको तहस नहस कर दिया है। और इनके द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, आज जो है पूरे उत्तराखंड में जो है भूस्खलन से जो है कई लोगों के घर जो है ढह जाते हैं और ये इनके खनन के कारण है। और यदि पीपल्स पार्टी ऑफ जो है इंडिया को जो है जनता का समर्थन मिलेगा तो हम इस उत्तराखंड में जो है समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय का राज स्थापित करेंगे। देश है आपका। 3 वामपंथी पार्टियां भाकपा, माकपा, भाकपा माले, यहाँ तीनों विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रही हैं। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र से भाकपा के कॉमरेड विनोद जोशी उम्मीदवार हैं। थराली विधानसभा से माकपा के कॉमरेड कुंवर राम उम्मीदवार हैं और कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से मैं इंद्रेश मैखुरी भाकपा माले की तरफ से। वामपंथी पार्टियां इस प्रदेश के भीतर जो शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल, जल जंगल ज़मीन पर लोगों का अधिकारों का सवाल और जो इस प्रदेश की बदहाली है, पिछले 20-21 सालों में विधानसभा के भीतर जनता के सवालों की आवाज़ नहीं सुनाई दी है, तो सड़क के संघर्ष, जब मेहनत कश आवाम के संघर्ष विधानसभा के भीतर भी सुनाई दें, इसके लिए विधानसभा में एक क्रांतिकारी वाम विपक्ष के निर्माण के लिए हम इस चुनाव
हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा हमेशा से रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय धर्मी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में विकास तीव्र गति से हो रहा है, उस गति को बनाए रखने के लिए हम भी एक बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके जनता के बीच में किया है। और निश्चित रूप से हम विकास को और तीव्र गति देंगे। माननीय विधायक के द्वारा विकास किया गया है, उन विकास को और तीव्र गति प्रदान करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं इस पहाड़ में, पलायन है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सारे मुद्दों को लेकर के, और जैसा मेरे साथी ने बताया भी कि हम इन चुनावों को एक बदलाव की आवाज़ के रूप में, इन चुनावों के बदलाव की आवाज़ के रूप में जनता के बीच जा रहे हैं। जो 21.5 सालों से उत्तराखंड जिस लिए हमने मांगा था, जिन बिंदुओं को लेकर के उत्तराखंड राज्य का आंदोलन लड़ा गया था, वो मसले अभी भी जैसे के तैसे हैं। इसलिए हम इस चुनाव के माध्यम से जनता के सभी तबकों से अपील कर रहे हैं इस समय बदलाव के लिए। बद्रीनाथ ही नहीं, तीनों विधानसभाएं हमारी चमोली जनपद की तीनों विधानसभाओं में बदलाव के लिए वोट दीजिए। और वामपंथी उम्मीदवारों को, मुझे स्वयं, मैं CPI से बद्रीनाथ की तरफ से उम्मीदवार हूँ, और हमारे जो दूसरे और 2 उम्मीदवार हैं उनको भी ढेर सारा मत और आशीर्वाद आपका देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।